नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। इसके रिगार्डिंग मैंने एक और वीडियो अपलोड कर रखी है, ये सेकंड पार्ट है उसका। इसमें हम दो और क्वेश्चंस पेपर के बारे में जानेंगे। तो इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन पेपर है। इसमें देख सकते हैं आप, ये 75 मार्क्स का पेपर है, तो आपका पेपर भी 75 मार्क्स का ही आएगा। तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त प्रशासन पर एक निबंध लिखे। तो इसमें आपको गुप्त प्रशासन पर निबंध लिखना होगा, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने गुप्त प्रशासन के बारे में ध्यान से पढ़ा हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कला एवं साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ गुप्ता पीरियड इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो इसमें गुप्त काल के दौरान जो कला और साहित्य में वृद्धि हुई थी, उनके बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। ये आपको आंसर को और बेहतर बनाएगा। और इसमें आप कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं जो वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, मतलब जिसके साक्ष्य अभी भी वर्तमान समय में मिलते हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे मंदिर इत्यादि जो गुप्त काल के दौरान बनाए गए थे, साहित्य की रचनाओं के बारे में आप इसमें बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हर्ष के राज्य के विस्तार प्रशासन की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हर्ष का जो राज्य था उसके विस्तार प्रशासन की आपको इसमें व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो गुप्तोत्तर काल के दौरान जो उत्तर भारत में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्षेत्रों में परिवर्तन हुए, उनके बारे में आपको इसमें बताना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 थे, चालुक्य कला स्थापत्य की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो चालुक्य वंश ने जो कला स्थापत्य थी उसके वो चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था उसके काल में। तो आपको इसमें उनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना हो कि मंदिरों का निर्माण किस प्रकार से होता है। और अगर आप इसमें डायग्राम बना देंगे उसका एक छोटा सा, तो इससे आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कन्नौज पर राजनीतिक वर्चस्व के लिए राष्ट्रकूट पाल एवं प्रतिहारों के बीच संघर्ष की विवेचना की। तो आपको इसमें कन्नौज पर जो उनका जो ये तीनों यहाँ पे राजवंश बताए जा रखे हैं, राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार, तो इनके बीच के संघर्ष के बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है, विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें स्थानीय स्वशासन के विशेष संदर्भ में चोल प्रशासन के मुख्य विशेषताओं को रेखांकित किया। तो इसमें आपको स्थानीय स्वशासन जो हमारे आज के समय में भी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाता है, उनके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी होगी। चोल प्रशासन के दौरान क्या क्या इसमें विशेषताएँ थी, इसकी प्रमुख विशेषताएँ इत्यादि आपको इसमें वर्णन करना होगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 8 है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, वो किस वंश से संबंधित थे, इत्यादि आपको इसमें चर्चा करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें सिंध में अरबों की सफलता है उसके प्रभाव के बारे में बताएं। तो आपको इसमें सिंध में जो इसके प्रभाव थे उनके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 तो आपको बताइए शॉर्ट नोट से रिलेटेड होता है। तो इसमें हर्ष चरित्र, भूमि अनुदान, पल्लव कला या तुर्की आक्रमण, इन चारों टॉपिक्स में से किसी दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां करनी है, तो आप इसे लिख लेना। अब इसके बाद हमारा ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, ये भी 75 मार्क्स का ही है। और क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है, गुप्त काल में सामाजिक और धार्मिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे, गुप्त काल के सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आप मानते हैं कि गुप्त काल स्वर्णिम मुक्त विवेचना कीजिए। तो इसमें आप अगर सच में मानते हैं, क्योंकि उस काल में जो कला या साहित्य था उसका विकास बहुत ज़्यादा हुआ था, तो आप इसमें स्वर्णिम युग के बारे में लिख सकते हैं कि किस प्रकार से उस समय स्थापत्य कला विकसित हुई थी इत्यादि, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है हमारे हर्ष के प्रशासन पर एक निबंध के लिए लिखिए। तो आपको ऊपर में भी एक टिप्पणी करने, हर्ष के प्रशासन पर निबंध लिखने के बारे में ऊपर में भी क्वेश्चन आ रखा था, तो आप उसे देख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्तोत्तर काल में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। तो गुप्त काल में जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र थे, सामाजिक और एवं आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए थे उनका आपको परीक्षण करना, मतलब उनको अच्छी तरीके से जांचना है और उसके मतलब वर्तमान समय से भी तुलना करने की, आज वर्तमान समय भी हम ये इन चीज़ों को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, पल्लव के अधीन कला साहित्य के क्षेत्र में हुए विकास का पुनर्निरीक्षण कीजिए। तो इसमें आपको पुनर्निरीक्षण करना है उनके पल्लव काल के अधीन जो स्थापत्य कला और स्थापत्य में जो भी विशेष प्रगति हुई उसके बारे में। अब आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 6, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में समझने के। तो इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष वही था जो यहाँ पे मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया था। ये रहा त्रिपक्षीय संघर्ष, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। तो यही है राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार वाला क्वेश्चन था। तो ऐसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। अब नाडु के विशेष संदर्भ में चोल प्रशासन के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो जो नाडु से संबंधित जो चोल प्रशासन था, चोल प्रशासन की आपको सीधे सीधे चोल प्रशासन के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कर देना है इसमें नाडु के संदर्भ में। राजपूते के उदय के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी देख रखा है अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में। सिंध पर अरब विजय का आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। और इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रयाग प्रशस्ति, वैष्णव धर्म, चालुक्य कला और तुर्की आक्रमण। तो इन चालुक्य कला और तुर्की आक्रमण से तो ऊपर में क्वेश्चन आ रखा था। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसमें गुप्त काल के बारे में चर्चा करने के लिए कई बार आ रखा है, हर्ष के शासन से संबंधित आ रखे हैं क्वेश्चंस, राजपूतों से, और फिर जो चोल प्रशासन त्रिपक्षीय जो संघर्ष है उससे क्वेश्चन आ रखा है। तो आप इनको अच्छे से करके चले जाना, आपका पेपर अच्छे से जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, ऐसे कोई भी नॉलेज मिली हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर आपको मिलते रहे प्रीवियस ईयर के, और इससे आपको आसानी होगी बस। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे के पास भी पहुँचनी चाहिए तो उसे शेयर करें। धन्यवाद।